अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने इन चुनावों में डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस पर बड़ी शानदार जीत दर्ज की। इस जीत का उत्साह ट्रंप के चेहरे पर साफ दिखा और अमेरिका के लिए अपने एजेंडे पर उन्होंने काम करना अभी से शुरू कर दिया। हालांकि ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने में अभी 2 महीने से ज्यादा का समय बाकी है। वो 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी टीम तैयार करनी शुरू कर दी है। ट्रंप प्रशासन के दूसरे दौर की तस्वीर उनके मार-ए-लागो रिजॉर्ट में तैयार हुई है। यहां उनके करीबी सदस्य तो मौजूद हैं ही, दुनिया के सबसे अमीर आदमी और ट्रंप के कट्टर समर्थक एलोन मस्क भी वहां पर मौजूद रहते हैं। इसी रिजॉर्ट में ट्रंप प्रशासन में अहम पदों के लिए अभी तक जितने भी नामों का ऐलान किया है, उससे अमेरिका में उदारवादियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। दुनिया के तमाम देशों की सरकारें भी इस बात पर निगाह रखे हुए हैं कि उनसे किसी भी तरह जुड़े पदों पर डोनाल्ड ट्रंप किसको नियुक्त करते हैं। भारत भी अपनी ओर से ट्रंप प्रशासन के नए अधिकारियों पर निगाह रखे हुए है। खास तौर पर कौन अमेरिका का रक्षा मंत्री बनेगा, विदेश मंत्री होगा, वित्त मंत्री की भूमिका किसको मिलेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बन रहा है। ट्रंप के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर 2 संभावित नियुक्तियों पर भारत की खास तौर पर निगाह है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने विदेश मंत्री के तौर पर मार्को रूबियो को नियुक्त कर सकते हैं। फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ट्रंप के प्रतिद्वंदी रहे थे और दोनों के बीच जोरदार आरोप प्रत्यारोप हुए थे, लेकिन तब से दोनों के रिश्ते सुधर गए। अधिकतर जानकार मानते हैं कि ट्रंप उनको अपना विदेश मंत्री चुन सकते हैं। अगर ये नियुक्ति होती है तो माना जा रहा है कि अमेरिका से भारत के संबंध मजबूत हो सकते हैं। दरअसल भारत को लेकर वो काफ़ी सकारात्मक रहे हैं। वो भारत और अमेरिका की साझेदारी को और मजबूत देखना चाहते हैं। इसी साल जुलाई में वो अमेरिकी सीनेट में यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट नाम से एक विधेयक लेकर आए थे। ये बिल इस बात से जुड़ा था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अमेरिका को भारत का साथ देना चाहिए और सुरक्षा के लिए ज़रूरी मदद देनी चाहिए। इसी बिल में कहा गया था कि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के मामले में भारत को अपने बाकी सहयोगी देशों जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया और नेटो को जैसा सही दर्जा मिला है वैसा दर्जा भारत को दे। इस बिल में यह भी कहा गया था कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता पाया जाता है तो उसे सुरक्षा सहायता पर रोक लगा दी जाए। भारत और चीन के बीच तनाव के दौरान वो लगातार भारत के साथ सहयोग मजबूत करने पर जोर देते रहे। हम बात कर रहे हैं मार्को रूबियो की, जिनका नाम विदेश मंत्री के तौर पर चल रहा है। मार्को रूबियो का रुख चीन को लेकर भी काफ़ी सख्त रहा है। चीन के उइगुर में अल्पसंख्यक समुदाय से जबरन काम कर बनाई गई चीज़ों के आयात पर उन्होंने पाबंदी लगाने पर जोर दिया। हांगकांग को लेकर उनके बयान को चीन मार्को रूबियो पर पाबंदी लगा चुका है। ट्रंप की तरह मार्को रूबियो का भी मानना है कि अमेरिका को अपना पैसा और संसाधन दूसरे देशों और उनके लोगों की समस्याओं को सुलझाने में खर्च नहीं करना चाहिए। ट्रंप की तरह वो भी मानते हैं कि यूक्रेन को अपने पूरे इलाके पर फिर से कब्जा करने की कोशिश के बजाय रूस के साथ युद्ध खत्म करने पर जोर देना चाहिए। मार्को रूबियो की ही तरह चीन को लेकर सख्त रुख रखने वाले 2 और नेताओं को ट्रंप अहम जिम्मेदारी दे रहे हैं। वो है माइक वॉल्ट्ज, जो कि अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त करने जा रहे हैं, और एलिस स्टिफनेक, जो कि संयुक्त राष्ट्र में अपना राजदूत बनाने की तैयारी में ट्रंप उनको कर रहे हैं। तो माइक वॉल्ट्ज को डोनाल्ड ट्रंप अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाएंगे, ये भारत के लिए उत्साहित करने वाली खबर है, क्योंकि वॉल्ट्ज अमेरिका में इंडिया कॉकस के प्रमुख हैं, जो भारत के साथ अमेरिका का रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर देता है। चीन के लिए उनकी नियुक्ति अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि वो चीन की कथित आर्थिक नीतियों जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी, गलत व्यापारिक तरीकों और अमेरिका की सप्लाई चेन में खामियों का फायदा उठाने जैसी बातों के विरोधी रहे हैं। वॉल्ट्ज ने तो यहाँ तक कि 2022 में बीजिंग में हुए विंटर ओलंपिक्स के अमेरिका द्वारा बॉयकॉट पर भी जोर दिया था। चीन द्वारा अपने जिनजियांग प्रांत में उइगुर मुसलमानों के साथ किए जाने वाले सलूक और कोविड महामारी में चीन की भूमिका को लेकर उन्होंने विंटर ओलंपिक के बहिष्कार की बात भी की थी। वो 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तो उनकी नई टीम की नियुक्ति से भारत को कितना
खुश होना चाहिए? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त जाने माने सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चिरानी साहब मौजूद हैं। ब्रह्म सर, शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। जो नए नाम सामने आए हैं नई टीम के, ट्रम्प साहब की जो नई टीम है वो भारत के लिए कितनी सूटेबल आपको दिखाई दे रही है? क्या भारत इससे खुश हो, उत्साहित हो या नहीं? इस समय भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी टेंस हो चुके हैं, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिसीज़ के बजाय तो ये लीडरशिप चेंज वाशिंगटन में और नया नेशनल सिक्योरिटी टीम जो बन रहा है, ये भारत के लिए और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि अमेरिका और भारत के रिश्ते स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये अमेरिका के हित में है और भारत के हित में है कि ये बायलैटरल रिलेशनशिप मजबूत हो। तो जो नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वाशिंगटन में, जैसे माइक वॉल्स का ट्रम्प के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनेंगे, और बहुत लाइकली मार्को रूबियो बनेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये दोनों बहुत ही अच्छे अपॉइंटमेंट हैं। मगर जैसे हम भारत में भी देखते हैं कि जो लोग ऑपोजिशन में एक बात कहते हैं और सत्ता में आके दूसरी बात करते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो नई टीम बन रही है, सत्ता में आके क्या वो ही करेंगे जो पहले बोल रहे थे जब ऑपोजिशन में थे। राइट। इंडिया कॉकस के चीफ रहे माइक वॉल्स, अगर स्पेसिफिकली उनके बारे में बात करूं तो उनकी उनकी कई सारी नीतियां, कई सारी पॉलिसीज़, कई सारी बातें ऐसी रही हैं जो प्रो इंडिया रही, एंटी पाकिस्तान रही, एंटी चाइना रही। मेरे ख्याल से एकदम से वो 360 डिग्री से अपना रुख बदलेंगे, ये उनके लिए भी आसान नहीं होगा। उनकी पहचान का भी तो सवाल खड़ा हो जाएगा। वर्मा सर? नहीं, आप सुमित ठीक कह रहे हैं। माइक वॉल्स बन रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। राइट। तो एनएसए का रोल अमेरिका में सिर्फ प्रेसिडेंट को एडवाइस करना और जो व्हाइट हाउस की जो पॉलिसी मेकिंग है उसको उसका उसको उसको संभालना। तो उनका जो पब्लिक प्रोफाइल होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का। मगर आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि माइक वॉल्स प्रो इंडिया है, एंटी चाइना और एंटी पाकिस्तान है, और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के साथ जो रिश्ता है अमेरिका का, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप है यूएसए के लिए इस सेंचुरी का। राइट। तो उनका जो एटीट्यूड है भारत की तरफ बहुत ही पॉजिटिव है। और मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने वाले हैं, मोस्ट लाइकली, उनका अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि रूबियो बनेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मगर उन्होंने तो माइक वॉल्स से भी एक कदम आगे लेके उन्होंने एक जो बिल इंट्रोड्यूस किया था जुलाई में, उसमें ये कहा गया है कि अमेरिका भारत को वही दर्जा दे जो नेटो अलाइज को अमेरिका देता है। राइट। इसका मतलब कि जो टेक्नोलॉजी फ्लो है वो खुला होना चाहिए भारत के लिए, और भारत की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है और मिलिट्री स्ट्रेंथ, इसको इंक्रीज करने के लिए रूबियो का ये कहना है ये अमेरिका के अपने हित में है। तो दोनों रूबियो और वॉल्स भारत के मित्र हैं। मेरे साथ ब्रह्मा सर, दर्शकों के लिए बता दूं, मेरे साथ अटर्नी आनंद आहूजा साहब भी जुड़ रहे हैं, जिस वक्त हमारे साथ अमेरिका से ही सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। ट्रम्प की पार्टी के, रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक रहे हैं और इस कैंपेन के दौरान लगातार कई शोज़ में उन्होंने मेरे साथ पार्टिसिपेट भी किया है। शुक्रिया आहूजा साहब वक्त निकालने के लिए। मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप शायद गाड़ी में बैठे हुए हैं, अपने शायद डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं और बीच में आप रुक कर मुझसे अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये समय निकाला। लेकिन पहला सवाल यही है कि ये आप, मतलब आप ग्राउंड पे हैं, आप एज ए रिपोर्टर मुझे बताइए कि क्या मार्को रूबियो बन रहे हैं? कोई शक शुबा तो नहीं है ना, या है कुछ नाम चेंज भी हो सकते हैं? सुमित जी, नाम कभी भी चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नाम चेंज नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि नाम चेंज नहीं हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, इसमें कोई ना कोई तो बेस होता है। और अभी जैसे आपके दूसरे पैनलिस्ट से बात कर रहे थे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि काश पटेल जो हैं वो एक बहुत बड़ी पोजीशन पे आने वाले हैं, और CIA के जो डायरेक्टर होते हैं वो, उनका बहुत बड़ा रोल होता है इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर। खास अभी काश हमारे गुजराती भाई हैं,
और जी। इंडिया के साथ जो है उनका भी एक बड़ा अच्छा रोल रहेगा। और विवेक रामास्वामी जो है हम बोल रहे हैं, उनके भी चांसेस हैं कि वो भी कैबिनेट में आ जाएं। तो उसके हिसाब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें काफी कुछ कैबिनेट पोस्ट ऐसी होंगी मेरे हिसाब से जो प्रो इंडिया होंगी। तो तो मार्को रूबियो आहूजा एक साहब, नाम सॉरी आ रहा मैं है। बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, बट ये जानना चाहूंगा कि क्या हम ये मान के चले कि नई टीम जो अभी शेप लेती दिखाई दे रही है ट्रम्प साहब की, वो चाइना के बजाय इंडिया को ज्यादा प्रायोरिटी देगी? चाइना के लिए अच्छी खबर नहीं है, इंडिया के लिए अच्छी खबर है? अब मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी खबर है। एक तो मैंने जैसे पहले भी आपके तो में कहा था, पर्सनल रिलेशनशिप है वो बहुत बड़ा मायने रखते हैं। और ट्रम्प की आप एक चीज और देखिए, जो इमिग्रेशन इलीगल इमिग्रेशन पॉलिसी की बात करते हैं, उसका जो एक एडवर्स इफेक्ट पड़ना है, वो जो एंटी इंडिया एलिमेंट है यहाँ पे, जो खालिस्तानी मूवमेंट है, वो ज्यादातर खालिस्तानी मूवमेंट को हवा क्यों मिल रही है, क्योंकि वो इलीगल भी यहाँ आते हैं और उनको जो है यहाँ पे असाइलम पिटीशन वो तभी फाइल कर सकते हैं जब वो ये केस बनाएं कि हमारे साथ इंडिया में अत्याचार हो रहा है। तो अगर वो इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर एक कर्व लगता है, बैन लगता है या जी। थोड़ा सख्ती होती है, तो उसमें से काफी सारे जो पंजाब से लोग आ रहे हैं इलीगल यहाँ पे, और चाहे वो एंटी इंडिया हैं या नहीं हैं, लेकिन पॉलिटिकल असाइलम लेने के खातिर उनको ये कहना पड़ता है कि हम एंटी इंडिया हैं। और उसके ऊपर भी बड़ा जो है एक असर पड़ने वाला है कि ना जी। होगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना इलीगल इमिग्रेशन होगा और ना ही उनको मैं यहाँ आने का मौका मिलेगा, जी और ना ही वो एंटी इंडिया को स्टेटमेंट देने का मौका मिलेगा। जी 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 ब्रह्मा सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। आज न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट है कई सारे इंडिया में कि चाइना जो भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है, वो अब ट्रेड शुरू करना चाहता है, वीज़ा को आसान करना चाहता है। और ये जो फैसला हो पाया, वो जो कज़ान में मीटिंग हुई थी शी जिनपिंग की मोदी साहब से, उसके बाद चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। ऐसे लग रहा है कि अमेरिका भी भारत के साथ है, चीन भी भारत के साथ है। तो क्या भारत के दोनों हाथों में आप लड्डू देख रहे हैं आने वाले दिनों में? इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है? सुमित, भारत की जो रीजनल सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आप देखिए बांग्लादेश में जो हुआ, ये भारत के हितों के लिए बहुत ही बड़ा झटका पड़ा है भारत के हितों पर। और इसके पीछे अमेरिका है, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, और जो चीन के साथ जो भारत के प्रॉब्लम्स हैं वो सुधरने वाले थोड़ी ही आसान से। टेंशन्स कम हुए हैं चीन और भारत के बीच में। चीन की कोशिश रही है काफ़ी समय से कि वो भारत को परसुएट करने की कोशिश कर रहा है कि रिलेशनशिप आप नॉर्मलाइज कीजिए। नॉर्मलाइज तब होंगे जब चीन का एग्रेशन खत्म होगा, जब पूरी तरीके से डिसएंगेजमेंट, डी जी। इंडक्शन होगा बॉर्डर पर। इस समय जो ट्रूप कंसंट्रेशन है दोनों तरफ से, भारत की तरफ से और चीन की तरफ से, उसमें तो कोई रिडक्शन तो हुआ नहीं है। थोड़ा सा कुछ डिसएंगेजमेंट हुआ है, जो आई वॉल टू आई वॉल कन्फ्रंटेशन थे जी। वो खत्म हो चुके हैं। तो ये अच्छी बात है, मगर अभी कई सारे और कदम हैं। जी। और चीन चाहता है कि रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाएं, क्योंकि इससे चीन का फायदा होगा। एक तरफ तो चीन भारत के साथ का जो ट्रेड सरप्लस है चीन का, वो काफी बढ़ रहा है। और चीन चाहता है कि भारत का मार्केट और ओपन हो चीन के गुड्स के लिए। तो अपनी फायदे की बात कर रहा है चीन इस समय। जी।